अर्जुन जी प्रभु से कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवशु दुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, ये कहीं टिकता नहीं है, भागा घूम रहा है। अगर इसे हम रोकने की चेष्टा करें तो बलवत बड़ा बलवान है, समझाने की चेष्टा करें तो दृढ़म बड़ा जिद्दी स्वभाव का है, मान ही नहीं रहा। अब हम अगर सहने की चेष्टा करें तो प्रमथन स्वभाव का है, ऐसा व्याकुल कर देता है कि फिर इसके अनुसार ही चलना पड़ता है। तीन बातें कही, प्रमाथि बलवत दृढ़म, जिद्दी स्वभाव वाला और बलवान है, और ऐसा मंथन कर देता है कि व्याकुल कर देता है। वही करना होगा जो ये कह रहा है, इतनी व्याकुलता। इसी को जो सह गया उसे महात्मा कहते हैं, जो टूट गया वही दुरात्मा बन जाता है। और प्रभु तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, इसको रोकना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वायु को रोकना कठिन है, तूफान को रोकना कठिन है, ऐसे इस मन को रोकना बहुत कठिन है। श्री भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है, ये सत्य बात है, असंशयम, कोई संशय इसमें नहीं। इसको रोकना बड़ा कठिन है, ये तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। पर ऐसा नहीं कि इसे रोका नहीं जा सकता, रोका जा सकता है। तू कौंती है, हे कुंती नंदन, इसे रोका जा सकता है। तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा बलवान है, जिद्दी स्वभाव का है, ये प्रमथन स्वभाव का है, इसको रोकना बड़ा कठिन है। असंशयम, बिल्कुल सत्य है ऐसा, पर इसे रोका जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसे कोई रोक नहीं पाया है, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो भगवान आदेश ही ना करते। भगवान उसकी सामर्थ्य को जानते हैं, इसलिए कहते तुमने जो बात कही प्रायः ऐसा ही सबको अनुभव में आता है, परंतु ऐसा नहीं है कि इसे रोका नहीं जा सकता। हे कुंती नंदन, रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है? बोले अभ्यासेन च वैराग्येन, अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा इसको पूर्ण रूप से वश में किया जा सकता है। जो विवेकवान होता है वो भोगों की चाह नहीं करता है। विवेकवान देखता है कि विपत्ति अच्छी वस्तु है, सबसे बड़ी विपत्ति है भोगों में सुख मानना। जो बाह्य प्रतिकूलता आती है भक्त की भक्ति का वर्धन करने के लिए आती है। एक बार बाहु कह के संबोधन कर दिया इस श्लोक में, तो दोबारा कौन्तेय कहने की जरूरत नहीं थी। एक ही श्लोक में दो बार संबोधन किया अर्जुन को। एक बार कहा महाबाहो, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम तो बलवान हो, ये विशाल बाहुओं वाले, तुमने कैसे स्वीकार कर लिया कि बस में नहीं होगा। और दूसरा कहा कौन्तेय, कुंती नंदन हो तुम। कौन सी कुंती? जिन्होंने विपत्ति ही मांगी कि पग पग पर विपत्ति दीजिए। क्यों?
क्योंकि जब जब विपत्ति हुई है तब मैंने हे कृष्ण आपको अपनी तरफ भागते देखा है। अब आज संपत्ति आ गई, हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर विराजमान हैं, तो आप पीठ करके जा रहे हैं द्वारिका। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख, ऐसा पद जिसमें आप पीठ कर लें। हमें आपकी सन्मुखता चाहिए, क्योंकि जब जब विपत्ति हुई है तो मैंने आपको अपनी तरफ आते देखा है। कौन्तेय का तात्पर्य है जो दुख सहने में आनंदित हैं, जो दुख सहने में प्रवीण हैं, तो मन क्या करता है? प्रमथन स्वभाव वाला है, दुख पैदा करता है, इसे सहो। सहने से इसको जीत जाओगे। और आप कह दो कि हम सह नहीं सकते, ये आपकी गलती है। आप सब कुछ सह चुके हैं, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होता। मां के गर्भ में 9 महीने रहे हैं, कोई वो 5 स्टार होटल नहीं है कि वहां जो आप चाहते रहे वो सब आपको मिलता रहा। भयानक कष्ट, कुंडलाकार होता है शरीर, ऐसे गर्भस्थ शिशु का आकार ऐसे होता है, सर पैर ऐसे कुंडलाकार, और वो मलमूत्र के थैले में होता है, पास में ही मलाशय होता है, मूत्राशय होता है, घृणित वस्तुएं सब उसमें भरी होती हैं, उसमें जीव होता है। उसका जीवन जो नाल होता है, उसी से माँ के शरीर से वो वस्तुएं उसके शरीर में जाती, जिससे उसका पोषण होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ वो बेहोश पड़ा हुआ है, चेतना होती है। भगवान कपिल देव जी माता देहूति को जो उपदेश करते हैं तो ये वर्णन किया है। त्राहिमाम पुकारता है वहां, एक बार निकाल दो प्रभु इस नरक से, माँ के गर्भ से एक बार निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा ये नरक ना मिले। याद है आपको भला वो कष्ट? याद है जो 9 महीने मां के गर्भ में कहां से निकले? आप विचार करो कितना भयानक कष्ट, बाल्यावस्था का कष्ट। अब यौवन अवस्था की कामना में सब बातें भूल करके फिर मन के अनुसार चल दिए। तो हम डर किस बात से जाते हैं मन से? कि हमें दुख देगा। तो कह रहे कौन्तेय हो तुम तो कुंती नंदन हो, जिन्होंने दुख मांगा ही, इसके प्रमथन से तुम डर क्यों रहे हो? नहीं, और महाबाहो, तुम महान बलवान हो। तो कह दे तो अर्जुन के लिए कह रहे हैं, हमारे लिए क्या है? नहीं, जानते हो अर्जुन की भुजाओं में किसका बल है? अभयद भुज दंड मूल श्री कृष्ण का बल है, इसीलिए विजय श्री उनको मिली। तो हम किनके हैं? क्या अर्जुन ही भगवान श्री कृष्ण के हैं? हम प्रभु के नहीं है क्या? यही तो भूल कर रहे हैं प्रायः हम यही, अरे वो तो महापुरुष नहीं। एक घोर दुराचारी में भगवान अपनी संपूर्ण शक्ति लिए बैठे हैं। जैसे एक महात्मा के हृदय में, ऐसे एक दुरात्मा के हृदय में बैठे हैं। नहीं, भगवान के श्रीमुख के वचन हैं। वही पंडित है, वही ज्ञानी है, जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना मत्तः परतरम नान्यत किंति जस्ति धनंजय। मेरे सिवा कहीं किंचन मात्र कुछ नहीं। वासुदेवा सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र भगवान समान भाव से विराजमान हैं। पर जिन्होंने भगवान को अपना मानकर मन के द्वारा दिए हुए दुखों को सहकर आगे बढ़े, उनके हृदय में भगवान अपनी शक्तियों से प्रकाशित हो गए। शब में और महात्मा में अंतर यही है। शब में भगवान त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा लगाकर शयन कर रहे, जो मन माने करो, उसका दंड भोगो जैसे चाहो। लेकिन महात्मा के हृदय में ऐसा नहीं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, पर्दा हटा दिया, अब सारी बागडोर अपने हाथ में ले लिए। अब वही होगा जो प्रभु चाह रहे हैं। अब उसकी चाह खत्म हो गई, अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला दी। अब उसकी चाह प्रभु की चाह हो गई, खत्म संसार चक्र। प्रभु कह रहे हैं इसे वश में किया जा सकता है, और किया है। ऐसा नहीं कि आज तक इसे किसी ने वश में, सही पूछो तो इसकी सत्ता ही खत्म हो जाती है। मन ही नहीं रहता, मन कृष्ण हो जाता है, मन हरिवंश हो जाता है। श्री हरिवंश सुप्राण
सुमन हरिवंश गनिजय। मन क्या हो गया? हरिवंश हो गया। जैसे अभी हमारा मन विषयी है, विषय बन रहा है, यही विषय की कल्पना करके विषयों में सुख का भ्रम पैदा करके हमें विषयी बना दिया, और हम कह बैठते हैं कि हम तो संसारी हैं, हम तो विषयी हैं। नहीं, हम विषयों में जरूर परास्त हो रहे हैं, पर हम प्रभु के हैं। इसमें कोई बात लगाने वाली नहीं है, उन्हीं के हैं। जितना मीराजू को प्रभु प्यार करते हैं, सच्ची मानिए उतना आपको भी प्यार करते हैं। पर मीरा जी जितना प्रभु को प्यार करती उतना आप नहीं करते। प्रभु की शिकायत नहीं आप कर सकते। आप देख लीजिए, हमारी तरफ से कमी है। मीरा जी का प्यार सुरक्षित है, बटा हुआ नहीं है। कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और हमारे प्यार में अगर यहां तक बात आ गई कि मेरे तो गिरधर गोपाल, पर यह बात नहीं आ पाई दूसरो न कोई। दूसरा भी बहुत कुछ है, पर प्रभु का प्यार बटा हुआ नहीं है। वो हमें समान प्यार कर रहे हैं, पर हम समझ नहीं पा रहे। जब उनका हमारे ऊपर प्यार है तो हम मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनका प्यार ना होता तो आज तक कोई विजय प्राप्त ही नहीं कर पाता। अब प्रभु आदेश कर रहे हैं कि तुम्हें वश में करना होगा। जैसे कोई प्रमाद स्थिति में कि अब हो जाएगा, नहीं, आदेश कर रहे हैं। भगवान कह रहे अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। तुम करो, इस मन को वश में करो। मैं उपाय बताता हूं। वैराग्य पूर्वक राग रहित होकर अभ्यास करो मेरे भजन का, मेरे चिंतन का। सबसे पहले वैराग्य है, क्योंकि अभी हमारा अभ्यास चालू है, पर वो राग पूर्वक विषयों के सेवन का। वैराग्य का अभ्यास नहीं, राग का अभ्यास है। ये भोगना, ये देखना, ये सुनना, इसी का तो बार बार अभ्यास कर रहे हैं, और उसी का हमारे अंदर संस्कार बनता चला जा रहा है। तो बार बार मन उन्हीं भोगों में जाता है। पहली बात हमें देखना है कि मेरा प्यारा कौन है। देखो, एक हृदय में सबके उमगन है, सबके होती है। कोई मुझे एक ऐसा यार मिले, कोई ऐसा मुझे मित्र मिले जो मेरे मन की बात करे, मेरे अनुकूल। अगर मैं कुछ गलत भी हूं तो भी मुझे त्यागे ना, सदैव मेरे साथ रहे, मेरी गलती पर मुझे छोड़ न दे। किसी बात पर, किसी क्रिया पर, किसी चेष्टा पर वो मुझे छोड़ न दे। ऐसा मुझे मित्र चाहिए, सर्वत्र मेरे साथ रहे, कभी बिछुड़े ना। अंदर से देखो मांग होती, रूपवान हो, बलवान हो, ऐश्वर्यवान हो, बुद्धिमान हो, ऐसा मुझे मित्र मिले। देखो, सबके मन में एक समर्पण के लिए मन हमारा जब नौ किशोर अवस्था होती है तो इसमें एक अलबेलापन आता है, और ऐसा लगता है कि मुझे कोई स्वीकार कर ले। कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई एक ऐसी हृदय में उमगन होती है। ऐसा लगता है मैं अपने हृदय को किसी को समर्पित कर दूं। सब देख लीजिए, ये अपने सबके हृदय की बात है। एक मन में ऐसी मीठी मीठी पीड़ा होती है, कोई अपना ऐसा मिले जिसको मैं अपना समर्पण कर दूं। दिशा गलत है तो वो काम को समर्पण कर देता है, मोह को समर्पण कर देता है, लोभ को समर्पण कर देता है। देखो, अपना जीवन नष्ट कर देता है। लोभ लगा, हिंसात्मक वृत्तियों में उतर गया, मारा गया। मोह में फंस गया, मारा गया। काम में फंस गया, मारा गया। गलत जगह हमने अपने हृदय को दे दिया है। श्री स्वामी जी महाराज, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, कहां देना है हमको हृदय? वो कह रहे देखो इन लोगनी की लावनी। इनकी लगन देखो कहां है, कहां अपना हृदय समर्पित कर रहे हैं।
किसको अपना प्यारा समझ रहे हैं? कहीं भी छल कपट रहित प्यार नहीं मिलेगा आपको, सच्ची बात करें। त्रिभुवन में खोज डालो, तुमको विशुद्ध प्यार करने वाला, तुमको प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारा रूप है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी योग्यता जब तक उसके अनुकूल है तब तक तुमको लगेगा प्यार कर रहा है। जिस दिन उसको अनुकूलता नहीं मिली तो तुम्हें असलियत समझ में आएगा। इसलिए आचार्य की बात मान लो। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, पाए जान जगत में कुछ जन नहीं, सब जन कपटी। कपट क्यों? महाप्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो कह रहे सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वो कह रहे कपटी हैं सब, हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमको जानता ही नहीं तो प्यार क्या करेगा? हमारे देह को देख रहा है, हमारे पास जो कुछ उसके अनुकूल है उसको देख रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो हमें जानते ही नहीं तो प्यार क्या करेगा हमसे? जब हमें जानते ही नहीं तो प्यार क्या करेगा? वो देह को जानता है, उसके अनुकूल जो कुछ हमारे पास है वो उसको लेने के लिए कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं तो देखो, जो आपसे कहता हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और जहां उसकी नजर उसको मत दो, फिर उसका स्वरूप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। प्यार करने वाला अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। प्यार का स्वरूप यही होता है। जहां अपने प्यारे की खुशी में खुश होना, अपने प्यारे की सुख की वृत्ति हृदय में रखना, कैसे सुखी होगा ये तो किसी में नहीं है। सब कपटी है। अपने सुख की चाह से ही कोई हमें प्यार करता है। अगर उसके सुख की वस्तु हमारे पास नहीं है, नहीं करेगा। देख लो, पूरे संसार में देख लो, आप लोग देख लो, वो मुझे पहले बहुत प्यार करते थे, अब वो ऐसा नहीं करते, फिर कुछ दिन में तो करते ही नहीं। क्यों? अनुकूलता उनको उतनी नहीं मिल पाई, इसलिए ऐसा। कहीं भी देख लो, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल, टेढ़ी चाल सबकी। तुमसे कहेंगे जीवन में हमने केवल आपको चुना है, आप अगर हम हमारे नहीं हुए तो हम तो अपने प्राण त्याग दें। और ये बात कईयों से बोल चुका है और आगे कईयों से बोलेगा। बड़ा कपटी है, बड़ा कुटिल है। ऐसा स्वभाव क्यों है? क्योंकि वो न प्रभु को जानता है न तुम्हें जानता है। सत्य को वो जानता नहीं, असत में वो लगा हुआ है। तो असत की सत्ता नहीं, असत का स्वरूप है परिवर्तनशील, इसलिए वो परिवर्तित होता है। मुझे ऐसा प्यार चाहिए, फिर समझ लो, जो केवल मुझे प्यार करे। और प्रभु केवल मुझे प्यार करते हैं। मेरे शरीर से उनको नहीं कुछ मतलब है। मेरे पास जो सामग्री दी हुई वो सब उन्हीं की दी हुई, उनको मेरे से अनुकूलता नहीं चाहिए। वो केवल मेरे लिए मेरे को प्यार करते हैं, क्योंकि वो मेरे को जानते हैं। मैं उनको नहीं जानता, वो मेरे को जानते हैं। ये बात तुम्हें जितने भी कहते हैं कि मैं प्यार करता हूं, वो तुम्हें जानते ही नहीं है तो तुम्हें प्यार कैसे कर सकते हैं? बिनु जाने ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। धोखेबाज तो है ही वो तुम्हारे शरीर को देख रहा है, भोग को देख रहा है, अनुकूलता को देख रहा है, इसलिए वो तुमसे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन प्रभु इनको नहीं देखते। प्रभु सिर्फ मुझे देखते हैं, मुझे, शरीर को नहीं, मेरे को। इसीलिए कितना भी अपराध बन जाए, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार हिए की, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल शुभाऊ, अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत। ऐसा कौन दोस्त होगा, कौन प्यारा होगा, ऐसा कौन प्रीतम होगा? है हम कह रहे हैं प्रभु से मैं आपका हूं, वो स्वीकार कर लिए, तू मेरा है, फिर भी उनको अंगूठा दिखा दिया और विषयों की तरफ जा रहे हैं। न जाने कितने कितने से बात बोलते हैं, पर वो कभी नाराज नहीं होते। विमुख भये निमिषों न अकृपा, जब चितये तब वैसे। आहा, कैसे उदार है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे, देखो इन लोगन की लावनी, जरा इनको देखो, ये प्रीति कहां कर रहे हैं, ये प्यार कहां कर रहे हैं। देखो इन लोगन की लावन, विषयों में विषयी पुरुषों को अपना कह रहे हैं।
कितनी बड़ी भूल कह रहे। बूझत नाही हरिचरण कमल को, ये मिथ्या जन्म गवावन। जो हमारे सच्चे हितैषी, सच्चे प्रीतम हैं, सच्चे सखा हैं, उनको ये समझ नहीं रहा, अपने को सुधारने की चेष्टा नहीं कर रहा, गलत मार्ग में बढ़ता चला जा रहा है। अरे हमारा सच्चा दोस्त हरि है। ये देखो कितना बढ़िया मित्र है हमारा। कोई ऐसी जगह नहीं जहां हो ना, देखो कहीं भी आप हो, अच्छा कैसे भी आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेगा। खास बात है, कैसे भी हो, घोर से घोर अपराध बन जाए, वो हाथ मिलाए खड़ा रहेगा। कैसे तुम्हें बताएं। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिनतन हेरी। कैसा स्वभाव हमारे प्रभु का है। समस्त संकटों से निवृत्ति करके बाली का वध कर दिया, राजा बना दिया, एकदम निर्विघ्न कर दिया। पास में ही रह रहे, प्रवर्षण पर्वत पर 4 महीने चतुर्मास पर एक बार भी दंडवत करने नहीं गया सुग्रीव। क्या ये प्रेम, कैसा स्वार्थी जीव है। मारा मारा भयभीत होकर घूम रहा था, निर्भय कर दिया, वरदहस्त रख दिया, अग्नि को साक्षी करके मित्रता स्वीकार की। 4 महीने से ऐसा प्यारा प्रभु, ऐसा मित्र पास रह रहा है। आखिरकार भगवान को लखन जी को भेजना पड़ा, जाओ उनको चेतावनी दो कि वही तूणी और वही धनुष पास में ही है, कहीं गया नहीं है। ये भी उनका क्रोध नहीं था, ये उनका दुलार था कि विषयों में भूल गया, फिर सावधान हो जाए। रूपवान मंद मुस्कुरा दें तो कोटि काम मूर्छित हो जाए, ऐसा यार है यार, इससे ज्यादा कौन हो सकता है। सुख देने में वो अगाध सुख समुद्र है, उनको हम सुख दे पाएंगे? वो हमें सुख दे रहे हैं, सुख समुद्र हैं। ये जो हम सेवा अर्पित करते हैं ना, ये ऐसी ही है जैसे पिता अपने बालक को, मानो 4 बालक हैं, उनको चारों को एक एक सेव दिया लाके। अब 3 तो पाने लगे, एक दौड़ के आया पिता की गोद में बैठकर, उन्हीं को पवा के पिता को कैसा लगा, उसके हाथ से सेव लेकर के अपने हाथ से उसको पवा रहा है, गोद में बैठा, और तीनों स्वयं पा रहे हैं। ऐसा भक्त का भाव प्रभु स्वीकार करते हैं। प्रभु ने ही सब वस्तु दी है, और जब हम तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में वो समर्पय, तो वो अपनी गोद में लेकर अपने कर कमल से पवाते हैं, वही महाप्रसाद हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। हम क्या प्रभु को देंगे? वो सुख समुद्र है।